मेरी आप कान खोल के सुन लीजिए दीदी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इन सारे कामों में। जानती हूं मैं कि इस घर में आजकल हर कोई आपके इशारों पे नाच रहा है, मगर मैं भी ऐसा करूंगी ये सोचने की भूल आप कभी मत कीजिएगा। मैं अभी क्या कभी भी कुछ नहीं करूंगी, और आपको मेरी जिससे शिकायत करनी है, जिसके कान जाकर भरने भर दीजिए, शिकायत कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं डरती, समझिए आप। मुझे तुमसे इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। यह तरीका है तुम्हारा प्रतिभा से बात करने का? प्रतिभा जो कह रही है सही कह रही है, इस घर के कामों में तुम्हारी बराबर की जिम्मेदारी है। जो आज मैंने देखा, जो सुना, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जी भाई साहब, वो मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे। जो मैंने तुम्हें बोला है बस वो समझ लेना। दीदी आज घर में सबकी कमजोरी बन गई है, पर जिस दिन आपकी बेटी की कमजोर डोर मेरे हाथ में आ गई ना, उस दिन बताऊंगी इस घर में सबको कि सुनिधि क्या चीज है। जी बेबो, देखो ना मेरे फेवरेट शर्ट का बटन टूट गया। अब तुम प्लीज इसको लगा दोगी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बटन के लिए बेबो, तुम्हारी मुंह लगी दिल लगी भाभी क्यों नहीं? जाओ जाकर उन्हीं से लगवाओ अपना ये बटन। लेकिन तुम मेरी बीवी हो ना, तो मैं तुम्हें बोलूंगा, उनको क्यों बोलूंगा? अच्छा, नीचे तो अपनी बीवी से ज्यादा उन्हीं की फिक्र कर रहे थे तुम। उनकी भद्दी आवाज पे पगलाए हुए थे, वो फटे ढोल सगा रही थी और तुम कटी पतंग से उड़े चले जा रहे थे। अतरंगी भाभी के अतरंगी देवर कहीं के। अरे बेबो, तुम कहीं की बात को भी कहीं पे भी कनेक्ट कर देती हो। तुम चिल करो और शांत रहो। देखो, ये सारी चीजें तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बस बस, हाँ संजू, मेरी सेहत की चिंता करने का ढोंग मत करो और अपनी ये चिल पिल और शांति की नसीहत अपने पास ही रखो। तुम्हारी समझ पे तो भाभी की चालाकी की धूल जमा है, इसलिए तुम्हारी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेरी एक बात जान लो, तुम्हें उल्लू बनना है, बेवकूफ बनना है, शौक से बनो, लेकिन मैं नहीं बनने वाली। बेबो, बटन तो लगा दो। कूड़े में गया ये बटन और कूड़े में गई तुम्हारी फेवरेट शर्ट। जो करना है करो, पर अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली, समझे? पीहू, ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। तुम्हारा फेवरेट पास्ता, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? चलो जल्दी से खा लो। माँ, मैं हाथ धोकर खा लूंगी, मेरे हाथ में इंक लगी है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ ना। ये लो। अरे माँ, मैंने कहा ना मैं हाथ धोकर खा लूंगी। ठीक है, खा लो। और मैं तुम्हारे लिए थोड़े पैसे लाई थी, ये रख लो। रास्ते में जाते वक्त अपनी किताबें खरीद लेना। हाँ? पर माँ, मेरी किताबें तो हमेशा आप ही खरीदती थी ना। हमेशा मैं खरीदती थी, लेकिन इस बार तुम खुद खरीदोगी, क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियां खूब समझती हो और मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी चीजें खुद खरीद भी सकती हो और उन्हें संभाल भी सकती हो। अच्छा, आप जल्दी से इसे खा लो और तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाओगी। पता नहीं मॉम को क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। माँ जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। हर्बल फेस वॉश, ऑर्गेनिक है और स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। मैं उस दिन शॉपिंग करने गई थी ना मॉल में, उस दिन लेके आई थी, सोचा आपको दे दूं।
ये तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो या रिश्वत दे रही हो, ताकि मैं तुम्हारे झूठ को अनदेखा कर सकूं? नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आज के बाद आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। एक आखिरी चांस दे दीजिए। मैं अपने रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहती हूँ, सच की बुनियाद पे। नम्रता बेटा, भरोसा कमाने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, पर गंवाने में एक पल ही काफी होता है। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, पर उम्मीद यही करूंगी कि आइंदा से तुम ऐसी कोई गलती दोहराओगी नहीं। आई प्रॉमिस मामा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खाना नीचे लगवा रही हूँ, आ जाओ। जी। यार क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। वो आदमी हमें नोट्स भेज रहा है, वीडियो सेंड कर रहा है, पर सडनली गायब हो रहा है। ऐसे तो बहुत डर लग रहा है यार। तुम ना खुद भी टेंस होकर डर रही हो और हमें भी डरा रही हो, पर समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है इन सब के पीछे। अरे कल तो मॉम डैड वो एक्सीडेंट वाला वीडियो देखने ही वाले थे, लेकिन लकीली मैं बच गई। पर कब तक? पर जो भी हुआ ना, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं पता चला तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी तेरी मम्मी से बनती नहीं, और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। मॉम, आज मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ? तुम्हारा फेवरेट पास्ता। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियां खूब समझती हो और मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी चीजें खुद खरीद भी सकती हो और उन्हें संभाल भी सकती हो। यार मॉम ना आजकल कुछ चेंज सी लग रही है। आई मीन इन अ गुड वे। पता है वो पहले जैसे किचपिच भी नहीं करती और मुझे मेरा स्पेस भी देती है। इनफैक्ट मुझे जो पसंद होता है ना वो बनाती भी है। नाइस ना? पीहू, एक मिनट इधर आओ जरा। पीहू, आर यू ओके बेटा? आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। नो मैम, आई एम परफेक्टली फाइन। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली बेटा, कल तुम्हारी मॉम का फोन आया था। वो कुछ डिस्टर्ब लग रही थी। कह रही थी कि जब से तुम ट्रिप से आई हो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो। आई मीन ना ठीक से खाती हो ना किसी से बात करती हो। देखो पीहू, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो। नहीं मैम, वो तो मॉम को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। क्या है ना, मॉम कुछ ज्यादा ही जल्दी टेंशन में आ जाती है। मेरा तो बस स्नेहा से थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ी अपसेट थी, पर अभी तो सब नॉर्मल है। इट्स ओके पीहू, पर आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें मम्मी के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। चलो टेक केयर। मेरी मॉम मेरी ही जासूसी कर रही है। मॉम कभी चेंज हो ही नहीं सकती। मॉम देखो ना, मेरे फेवरेट हीरो की फिल्म लगी है। हमने कितने टाइम से कोई फिल्म नहीं देखी। चलो ना मूवी देखने चलते हैं। अरे वैसे अनमोल आइडिया बुरा नहीं है। काफी टाइम हो गया हम लोगों को मूवी देखे हुए। और पीहू भी खुश हो जाएगी, उसे मूवी देखना बहुत पसंद है ना। आज जैसे तेरे पापा आते हैं मैं उनसे इस बारे में बात करती हूँ। उन्हीं का फोन है। हेलो महीन, मैंने बिजली का बिल पे कर दिया है। अरे मैंने उसके लिए फोन नहीं किया है। हाँ, और पीहू को मैंने किताबों के पैसे भी दे दिए थे। अरे भाई, मैंने उसके लिए भी फोन नहीं किया है प्रतिभा। अच्छा, वो अक्सर आप यही सब बातें पूछने के लिए फोन करते हैं ना, तो हाँ, लगता है प्रतिभा तुम्हें आदत हो गई है कि जब भी मैं फोन करूंगा किसी ना किसी काम के लिए करूंगा। बदलना पड़ेगा इस आदत को। बहरहाल मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैंने आज फोन क्यों किया है। वो इसलिए कि आज खाना बहुत टेस्टी था। इतना कि जब से मैंने खाया है किसी काम में ध्यान ही नहीं लग रहा। मतलब ये समझ लो कि खाने की खुशबू मेरी दुकान से और स्वाद मेरी जुबान से जा ही नहीं रहा। प्रतिभा, सुन रही हो ना? हाँ महीन, मैं कह रही थी कि
आज शाम को आप घर जल्दी आ जाइएगा। अनमोल आपको बहुत मिस कर रहा है। बाय। अरे पीहू, बड़े सही टाइम पर आई हूँ। मैं और अनमोल अभी मम्मा, इस बार मेरे हाथ में जो हुक्म का इक्का लगा है ना, तुम बिलीव नहीं करोगी। इस बार तो दीदी की हार निश्चित है। मम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ। चाची, क्या हुआ पीहू बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अच्छा बैठो, रिलैक्स। ये लो, थोड़ा सा पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब आराम से बताओ कि बात क्या है बेटा? आप मेरी चाची नहीं हो, आप मेरे लिए उससे भी बढ़कर हो। मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। इस पूरे घर में सिर्फ एक आप ही हो जो मुझे और मेरी फीलिंग्स को समझती हो, हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेती हो। मैं हमेशा कितनी कोशिश करती हूँ कि माँ को लाइक करूँ, पर वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है जिससे मेरे दिल में उनके लिए नफरत और बढ़ जाती है। आपको पता है, वो मेरी टीचर को फोन करके मेरी जासूसी कर रही है। दीदी की तो ये आदत ही है, अपने आप को अच्छा और सामने वाले को बुरा साबित करने की। पीहू, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई नो चाची, एक आप ही हो जो मुझसे सच्चा वाला प्यार करती हो, और इसीलिए मैं आपसे अपनी स्कूल ट्रिप की बात शेयर करने आई हूँ। अगर पीहू ने मुझे अपना सच बता दिया और मैंने सबसे छुपा लिया, तो महीन भाई साहब और दीदी को पता चलने पर सीधा मुझ पर उंगली उठाएंगे। बेहतर यही है कि मुझे ये सच पता है और पीहू मुझसे अपना सच न बताए। बाद में इस तूब के पत्ते को दीदी के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल करूंगी कि बाजी मेरे हाथ ही होगी। उस दिन पीहू, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ बेटा, और तुम्हारी हर प्रॉब्लम में, तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ है। पर ये अच्छी बात नहीं बेटा कि तुम अपनी मम्मा से अपनी बातें छुपाओ। तुम्हें हर प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करके सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आफ्टर ऑल, जैसी भी है वो है तो तुम्हारी माँ ही ना। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम अपनी मामा को तो जानती हो ना, उन्हें मैं एक नजर पसंद नहीं। चाहे मैं कुछ भी करूं, कितना भी अच्छा करना चाहूं, पर दीदी को मैं हमेशा गलत ही लगती हूँ। मैं बुरी वाली चाची नहीं बनना चाहती हूँ, और दीदी के खिलाफ जाकर के मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती बेटा। तुम जानती हो ना कि अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। आई एम सॉरी। एक आप ही तो थी इस घर में मेरी ट्रू सपोर्टर, और मॉम ने आपको भी मुझसे दूर कर दिया। पीहू, तुम्हारा सीक्रेट और दीदी के लिए तुम्हारी ये नफरत, ऐसे दो फांसे हैं जिससे मैं दीदी का जीना मुश्किल कर दूंगी। उनकी भूख, प्यास, नींद सब हराम कर दूंगी। पीहू, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों चली आई वहां से? तुम्हें पता है मैं और अनमोल कितनी अच्छी प्लानिंग कर रहे थे मूवी देखने के लिए। मुझे आपके किसी भी प्लान में शामिल नहीं होना, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं, लीव मी अलोन।
पीहू क्या बात है? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? हाँ, हुआ स्कूल में कुछ। इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ। और जो भी हुआ ना, उसके लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे? क्या मतलब है पीहू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मॉम, अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझसे पूछिए ना। मेरी टीचर्स को फोन करके मेरी छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पीहू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी टीचर को कोई छानबीन करने के लिए फोन नहीं कर रही थी। तुम जब से ट्रिप से वापस आई हो बहुत परेशान लग रही थी, इसीलिए बस ये जानने के लिए उन्हें फोन किया कि कोई बात तो नहीं है, स्कूल में कुछ हुआ तो नहीं है, बस, और कुछ नहीं। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको वाकई में मेरी चिंता है तो आप ये बात मान लीजिए कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं आपको नहीं बताना चाहती। क्यों आप हर जगह मेरे पीछे पड़ी रहती है, हर जगह अपनी नाक घुसाती है और हर जगह जासूसी करती रहती है? पीहू, तुम्हारी माँ तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही है। ये उसकी चिंता है तुम्हारे लिए, उसका प्यार है तुम्हारे लिए। ये तरीका अपनी माँ से बात करने का? महीन, प्लीज मत डांटे। पर जाने दीजिए, बाद में बात करेंगे। ओह गॉड, इतनी जोर से भाई साहब की आवाज है कि मैं ही डर गई। पीहू बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं तो यकीन ही नहीं कर सकती कि दीदी इतना भी गिर सकती है। अब वो भाई साहब से तुम्हें डांट खिलवा रही। लेकिन अपने बच्चों को डांट कर या जोर जबरदस्ती से तो उनकी इज्जत नहीं पाई जा सकती ना। ये तो बच्चों में स्वाभाविक गुण होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करना जाने। महीन, मैं चाहती हूँ कि पीहू अपनी गलतियों का एहसास करे, लेकिन मैं उसे डांट कर या जोर जबरदस्ती से उसकी इज्जत नहीं पाना चाहती। मैं उस इज्जत को कमाना चाहती। मैं माँ हूँ उसकी महीन, मैं उसे समझूंगी और उसे शांति से बैठकर समझाऊंगी। बस एक काम करने की जरूरत है और वो ये है कि मुझे उसके मन तक पहुंचना है, ताकि मैं उसे ये भरोसा दिला पाऊं कि मैं उसे समझती हूँ, ताकि उसे इस बात का यकीन हो पाए कि कुछ भी अगर बुरा या अच्छा हो उसमें उसकी माँ हमेशा उसके साथ होगी। ना 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 बेटा, रोते नहीं। तुम्हारी मॉम ना सही, तुम्हारी चाची है तुम्हारे साथ। कहने को तो मैं तुम्हारी चाची हूँ, पर मैं तुम्हें माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे कोई शक नहीं है इस बात पे, पूरा भरोसा है। वो एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगी, तुम्हारे गर्व का कारण बनेगी। और वैसे भी माँ बेटी का रिश्ता तो बहुत प्यारा होता है। उम्मीद तो मुझे भी यही है महीन। और कल मैंने उसके दोस्तों को भी बुलाया है घर पे लंच के लिए। अच्छा, कल उन लोगों की छुट्टी है तो मैंने सोचा सब बच्चों को यहाँ बुला लूं, और क्या पता उसकी परेशानी का कारण मुझे उन्हीं से पता चल पाए। मैं समझ सकती हूँ पीहू, तुम कितनी मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और मुझे तो हैरानी हो रही है कि दीदी माँ होकर के भी ये बात नहीं समझ पा रही। दीदी, मैं आपको पीहू के करीब अब कभी नहीं आने दूंगी। अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, आपकी अपनी बेटी को खो देंगी आप।